इस साल का आईपीएल कौन जीता है? आरसीबी। उस पर वीडियो भी बनाए थे। और आरसीबी के साथ एक घटना हो गया, यानी आरसीबी के द्वारा एक घटना हुआ। आरसीबी के साथ घटना नहीं हुआ, आरसीबी के सारे क्रिकेटर्स को देखने के लिए, खासकर विराट कोहली को देखने के लिए बहुत सारे लोग पहुंचते हैं बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, जहां पे एक घटना हो जाता है जिसमें 11 लोगों की मौत हो जाती है। यानी कि भीड़ बेकाबू हो जाता है, भगदड़ मच जाता है और 11 लोग मारे जाते हैं, जबकि 47 लोग अभी भी हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। सोच लो कि क्रिकेटर्स को देखने गए और व्यवस्था कैसा था कि 11 लोगों की मौत हो जाती है और लगभग सैकड़ों लोग अभी घायल पड़े हैं और पता नहीं किसका क्या होगा, नहीं होगा, और उन 11 लोगों को क्या मिलेगा ये भी पता नहीं है। इस तरह का घटना आखिर क्यों होता है बार बार? पुष्पा मूवी का जब ट्रेलर चल रहा था तो भी ऐसा ही घटना हुआ था। आज सारे बातों का चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा कि आखिर हमारे भारतीय गवर्नमेंट और प्रशासन ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं करती है कि लोग किसी को देखने जाए तो वो इस भीड़ में चपके ना मरे। ऐसा व्यवस्था करना चाहिए। देखो, दरअसल में मंगलवार 3 जून को आईपीएल का फाइनल होता है 2025 का, जिसमें आरसीबी कप जीत जाती है। अगले दिन ही पूरा टीम पहुंचती है चिन्ना स्वामी स्टेडियम और वहां पे लोग सेलिब्रेट करते रहते हैं, सारे प्लेयर सेलिब्रेट करते हैं ग्राउंड के अंदर, और ग्राउंड के इस पार बाहर में बहुत सारे लोग, तांता लगा रहता है लोगों का, और अंदर घुसने का प्रयास करते हैं और उसी दौरान भगदड़ मच जाता है और उसी भगदड़ में 11 लोग मारे जाते हैं और 47 लोग इतना बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं कि अभी भी हॉस्पिटल के अंदर हैं। ठीक है, ऐसा घटना बार बार क्यों होता है इसको जानेंगे, और इन 11 लोगों के मौत का जिम्मेवार आखिर कौन है ये भी जानेंगे। क्या इस प्रकार की घटना बार बार होते रहेगी? क्या इस प्रकार का घटना को रोका नहीं जा सकता है? क्या फैंस अपने चहेते क्रिकेटर को देखने भी नहीं जा सकते हैं? क्यों होता है इस प्रकार का बार बार घटना? पूरा डिटेल में चर्चा करते हैं। आपको पता है एक भवन है हमारे भारत के अंदर जिसका नाम है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में एक राष्ट्रपति के लिए कितना कमरा है और कितना लोग उसका सुरक्षा के लिए रहते हैं आपको पता है? जानकर आश्चर्य होगा। जानिए आप, 350 कमरा है राष्ट्रपति भवन में, और उसमें एकलौता एक राष्ट्रपति रहने के लिए बनाया गया है। 350 कमरा। ये अंग्रेजवन सब का निर्देश पे बना था कि एक आदमी का स्वागत के लिए, एक आदमी को रहने के लिए 350 कमरा बना दो, और लगभग जो है ये 2.5 किलोमीटर से ऊपर क्षेत्र में बना हुआ है। सोच के देखो, एक आदमी को रहने के लिए, और बोलता भारत में जनसंख्या बढ़ गया और लोगों को जमीन नहीं मिल रहा, रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा, और एक आदमी के लिए 2.5 किलोमीटर से ज्यादा एरिया कब्जा किया हुआ है। ठीक है, 750 कर्मचारी सिर्फ इसके सुरक्षा में रहते हैं, एक आदमी का सुरक्षा में। और जब लाखों आदमी पहुंचता है तो उसके लिए पुलिस मुश्किल से 1000-1500 पुलिस रहता है, जबकि वहां 10 से 20 हजार पुलिस को रखना चाहिए ताकि सुरक्षा बने। लेकिन पता नहीं इस प्रकार का व्यवस्था हमेशा नहीं होता। अल्लू अर्जुन जब पुष्पा 2 फिल्म रिलीज होने से पहले प्रमोशन के लिए आते हैं एक जगह पे, इसी तरह बहुत सारे लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं और बहुत सारे लोगों का मौत हो जाता है। बाद में ये सब तो आके माफी मांग लेगा, माफ कीजिए, हमारे इस तरह से हम नहीं चाहते थे लोग मरे, वो हमारे फैंस है, ये है। लेकिन इन सब का माफी मांगने से क्या हो जाएगा? वो जो फैंस मर गए, जो देखने गए थे इन लोगों को, जो देखने गए थे विराट कोहली को, उसके लिए सुरक्षा नहीं था, जबकि राष्ट्रपति भवन में 750 कर्मचारी एक व्यक्ति के लिए रहता, एक व्यक्ति के लिए। सबसे पहले ये व्यवस्था हटाना चाहिए। और इतना बड़ा एरिया आप देख रहे हैं, लगता है कि ये वो शहर है एक आदमी के लिए। यही हमारा देश का गवर्नमेंट चाहता तो एक छोटे से बिल्डिंग में भी रह सकते थे और बढ़िया से सुरक्षा दिया जा सकता था। अब जेड प्लस सेक्रेटरी लगा दीजिए एक बढ़िया छोटा बिल्डिंग बना के और बेहतर सुविधा दे दीजिए। आप बोलेंगे सर राष्ट्रपति का पद उतना बड़ा, कितना मतलब पूरे देश में एक राष्ट्रपति होता, क्या उसको ऐसा सुरक्षा नहीं दिया जा सकता? क्या उसके जान को खतरा नहीं है? अरे जान का खतरा तो क्या करेगा, 50 बीघा जमीन उसके नाम कर देगा और उसको अकेले रखेगा सेक्रेटरी रख के।
मानते हैं जान का कीमत है, अगर राष्ट्रपति के जान का कीमत है तो एक आम आदमी के जान का भी कीमत है, क्योंकि ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो हम ही लोग के विचार से बनते हैं, हम ही लोग इनको बनाते हैं, और हम लोग बेकार हो जाते हैं। हम लोग इन 11 लोगों का जान का कोई कीमत नहीं होगा। कुछ दिन तक हल्ला होगा, न्यूज वाला चिल्लाएंगे, सब बोलेगा, कुछ मुआवजा दे देगा, थोड़ा मोड़ा पैसा, लेकिन आगे भी इस तरह का केस होते रहेगा, इस तरह का काम होते रहेगा, लोग मरते रहेंगे। पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी सुरक्षा के लिए हजारों सैनिक एक जगह पे आ जाते हैं। जब जहां ये आने वाले रहते हैं 10-20 हजार सैनिक 4-5 दिन पहले से मार एक से एक पूरा क्या क्या लगा देता है ट्रैक करने के लिए कि यहाँ कोई घुसे ना, आतंकवादी ना आए, ये ना आए, वो ना आए, एक आदमी की सुरक्षा के लिए। अब बोलेंगे सर देश का राजा है। अरे तो देश का राजा है तो देश का आम आदमी का भी तो महत्व होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए इतना बड़ा जगह, प्रधानमंत्री के लिए 10-20 हजार का आर्मी रख देता है कहीं पे पहुंचने से पहले, और आम आदमी जब जाता है तो 50,000 लाख आदमी को संभाल नहीं पाता है हमारे भारत के गवर्नमेंट और प्रशासन। सबसे बड़ा गलती है इसमें आरसीबी फ्रेंचाइजी का। केस हो गया उस पर, जेल भी हो सकता बहुत सारे लोगों को, आरसीबी फ्रेंचाइजी वाले जो अध्यक्ष हैं सबको, और सही से जांच करना चाहिए। दोबारा ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। सोच के देखिए कि फैंस देखिए किस तरह पागल है अपने कोहली से मिलने के लिए, अपने फेवरेट क्रिकेटर से मिलने के लिए। आप देख सकते हैं गेट पर पकड़ के जबरदस्ती जो है, और उसके बाद जब मारा जाता तो गेट लगा दिया जाता है। कुछ महिलाएं रोती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है अपने बच्चे को देखने के लिए, जो दब जाते हैं कि हमारा बच्चा जिंदा है कि मर गया। बहुत सारे लोग आते हैं और अपने परिजन को देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग घायल भी हुए ना, हॉस्पिटल में है, पता नहीं किसका परिवार है किसका कौन, और कुछ का तो लाश पता नहीं चलता। ऐसा हुआ था। तो पता नहीं गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई रहती है, पहले से सेक्रेटरी इस पर ध्यान क्यों नहीं देती है। इस प्रकार का घटना बार बार होता है, कभी अल्लू अर्जुन का थिएटर के बाहर, कभी आरसीबी फैंस के बीच में। तो जब सुरक्षा नहीं दे सकते हो आरसीबी वालों, तो भीड़ भी मत जुटाओ। फ्रेंचाइजी को कहना चाह रहे हैं वो लोग का पहले इंतजाम होना चाहिए था कि कितना सेना, कितना पुलिस बल रखना चाहिए बाहर में, तब हमें ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए, ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए। 4 जून का ये घटना कोई नहीं भूलेगा। बहुत ही भयानक मंजर था, बहुत सारे लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं। अब सोच लो कि जिस माँ पिता का बच्चा, 18-20 साल का बच्चा, इकलौता बेटा, यहाँ गया होगा देखने के लिए विराट कोहली को, और उसका मौत हो गया, जिंदगी पूरा नर्क बन गया होगा उस माँ बाप का, उस पूरे खानदान का। और ऐसा ऐसा एक ने 11 लोग, और अभी जो 47 लोग हॉस्पिटल में हैं, उसमें भी कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा कोई गारंटी नहीं। छोटे छोटे बच्चे चिल्ला रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे। बच्चों को भी शौक होता है कि हम कोहली को देखेंगे। 5-7 साल का बच्चा वो चिल्ला रहा था, करा रहा था, भीड़ में दब गया, किसी तरह गार्जियन उस पर सो गए और उसको बचाने के चक्कर में खुद शहीद हो गए। ऐसा हुआ था यहाँ पे। तो कोहली तो कप उठा लिए, लेकिन इस कप को खूनी कप के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि ये कप बलिदान देके पाया गया, और फालतू का बहुत सारे लोग इस कप को देखने के चक्कर में, विराट कोहली और उनके फैंस को देखने का चक्कर में खत्म हो गए। इसमें विराट कोहली का कोई गलती नहीं, उनके फ्रेंचाइजी जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया उनका गलती है। इनको क्या पता, ही तो बस में आते हैं और उसके बाद स्टेडियम के अंदर प्रवेश करते हैं। बाहर में क्या इंतजाम किए नहीं किए, कार्यक्रम कैसे ऑर्गेनाइज किया गया, तो जो ऑर्गेनाइज किया वो सबको पकड़ के सबको जेल में डालना चाहिए और लंबा दिन तक रखना चाहिए। और दोबारा कभी भी कोई प्रोग्राम रखे तो निगरानी रखना चाहिए कि हमको कितना सेना बल चाहिए, कितना फोर्स बल चाहिए। तब उस प्रोग्राम को गवर्नमेंट के द्वारा लिखित देना चाहिए कि इसमें कोई घटना नहीं होना चाहिए, आप जिम्मेवारी लीजिए, तब हम प्रोग्राम करने देंगे। और कितना बल आपको रखना, कितना सेना रखना, वो आप रख लीजिए, लेकिन कोई घटना नहीं होना चाहिए। तो दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हम चाहते हैं कि प्रशासन और भारतीय गवर्नमेंट इस पर कड़ी कार्रवाई करे, और इसके जो भी गुनहगार हैं उसको सख्त से सख्त सजा मिले।